बेहतर कौन बताएगा? शकील जी। देखिए, सबसे पहले तो हम एक बात बताने की कोशिश करते हैं, जो कल से आज तक बहुत सारे मीडिया वाले, बीजेपी के नेता, भक्त लोग और तमाम लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना की बात करने वाले राहुल की जाति पूछने में क्या बुराई है। देखिए, कानूनी स्थिति में जाति पूछने की बात राहुल कर रहे हैं। जाति गणना में संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से पूछने की बात कर रहे हैं और कारण से कर रहे हैं। इसकी वजह है कि जब जाति मालूम पड़ेगी, उनकी संख्या मालूम पड़ेगी, तो उनको हम सरकार में दूसरी जगहों में कैसे हिस्सेदारी दे पाएंगे। और सरकारी कागजों में ये जाति आज से नहीं, पहले से ही पूछी जाती रही है। मंडल में आपको जाति बताना पड़ी थी, आप पिछड़ी जाति के हैं, कौन सी जाति के, और सरकारी कागज में जाति के गणित को या जाति के सवाल को बिहार सरकार ने अभी अभी हल करके बता दिया है। बिहार में जाति गणना हो चुकी है और कानूनी रूप से सबकी जातियां सामने आ चुकी है। लेकिन उसी बिहार में आप समाज के अंदर किसी से यह नहीं कह सकते कि तुम्हारी जात का पता नहीं, कह के देख ले, कह के देख ले, बिहार के ही कह रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा फर्क है समाज के अंदर कहना और कानूनी रूप से कहना। अब समाज में क्यों कहा जाता है, किस तरह कहा जाता है? समाज में यह बात हमेशा गरीब से, कमजोर से और उनसे कही जाती है जिन्होंने समाज में हमेशा उपेक्षा और अपमान झेला है। यह बात बहुत समझाना जरूरी थी, इसलिए हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। उपेक्षा और अपमान झेला है, उनसे कहा जाता है कि तुम क्या बात करोगे, तुम्हारी जात का पता नहीं है, आम गाली है, बाप का पता नहीं है। इस तरह के अपमानजनक शब्दावली हमारे समाज में है। और इसका एक उदाहरण के द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं। छोटा सा उदाहरण, जैसे गरीब से कहा जाता है कि जेब में पैसा नहीं है, महंगाई की बात कर रहे हो। गरीब कर ले महंगाई की बात किसी दुकानदार से, उससे कहा था पैसा कितना है तेरी जेब में, महंगाई क्या बात कर रहा है, 4 आने का सामान खरीदने आया है। तो ये जो कहा है तेजस्वी ने, वो बहुत ही अपमानजनक टोन में कहा है, हिकारत से कहा है। दूसरी बात, तेजस्वी की बात का जो मूल बात थी वो क्या थी? तेजस्वी जो अनुराग ठाकुर, तेजस्वी की हम बाद में बताएंगे। तेजस्वी सूर्या का भी एक बहुत बड़ा कांड तेजस्वी सूर्या ने किया है आज लोकसभा में, और राहुल वहीं बैठे हुए थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी बताएंगे हम उसको जी। तो अनुराग ठाकुर ने जो कहा कल, वो कहा क्या, शुरुआत कहां से कही उन्होंने? ओबीसी की बात। ओबीसी की बात बहुत की जाती है, ये ओबीसी का अपमान है। ये ओबीसी की बात बहुत की जाती है, मत करो। क्या है ओबीसी? ये सीधी चोट ओबीसी की बढ़ती हुई ताकत पे है। उससे पहले लोकसभा में ही अखिलेश यादव उन्हें बहुत करारे जवाब दे चुके थे। जब अखिलेश यादव का भाषण था और वो वहां डिस्टर्ब कर रहे थे अनुराग ठाकुर, ये उसी का गुस्सा था, ये उसी की प्रतिक्रिया थी। आप उनको दोहराइए, देखिए वो क्या कह रहे हैं। ये तो बाद में कहा कि जात का पता नहीं है, सबसे पहले कहते हैं ओबीसी की बात। ओबीसी की बात बहुत की जाती है, मतलब नहीं करो, नहीं कर सकते। ओबीसी है क्या? देश की 50% से ज्यादा की आबादी, उसी का तो डर सबको लग रहा है। जब बिहार में जब से गणना हुई है, वही डर सबको लग रहा है। और उसके बाद दूसरा डर राहुल का है। राहुल से अब ये सब घबराए हुए हैं। आज राहुल एक ऐसी ताकत बन गए हैं कि उन्हें लग रहा है कि राहुल जो है, वो जो उन्होंने कहा था कि ये सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है, उसे भी सच करके दिखाएंगे। अभी तक राहुल की सारी बातें सच हो रही हैं, जो भी उन्होंने कहा, कृषि के काले कानून वापस होंगे, नोटबंदी गलत थी, लॉकडाउन गलत था, कोरोना में हर चीज जो भी उन्होंने कही है वो सब साबित हुई। अब उन्हें यह डर लग रहा है कि राहुल तो ये भी कह चुके कि सरकार चलने वाली नहीं है। तो ये अभी अगर आप कहें तो अभी बता दें या नेक्स्ट राउंड में बताएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज के लोकसभा की कार्रवाई की। जी आता हूं, आज बड़ी जरूरी चीज आता हूं आपके पास, आता हूं नेक्स्ट राउंड में आता हूं जल्दी से इस पे। और जो आज तेजस्वी सूर्या वाली बात है वो थोड़ा सा बचा के रखते हैं अगले राउंड के लिए, लेकिन यहां बहुत महत्वपूर्ण। जी शकील जी कुछ कह रहे हैं जी। हाँ, आज के अनुराग ठाकुर वाली बात पे थोड़ा सा और कहना है अभी, अगर आप कहना चाहें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो राहुल की जाति जानना चाहते हैं,
क्यों जानना चाहते हैं? जाति की बात पे बात हो रही थी तो वही हम थोड़ी सी पूरी कर देने तो रह जाएगी। जी जी प्लीज। क्योंकि राहुल की कोई जाति नहीं है, जैसे उनकी पार्टी कांग्रेस की नहीं है। यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा और हम बता रहे हैं कि यह बात दोनों में बहुत फर्क है। एक कानूनी स्थिति, राहुल कानूनी स्थिति के अनुसार लोगों की जाति मालूम करना चाहते हैं और उसकी वजह यह है कि उसके अनुरूप उन्हें जो अब तक नहीं मिला है वो देना चाहते हैं। सिर्फ जाति इसलिए नहीं पूछ रहे कि उनका अपमान कर सके कि फलानी जाति के हो नीचे बैठो, फलानी जाति के हो खड़े रहो, इसलिए नहीं पूछ रहे वो इसलिए पूछ रहे हैं कि जो नौकरियों में अधिकार नहीं मिला, जो बैंकों के लोन में उन्हें अधिकार नहीं मिला, जो स्कूल की शिक्षा में अधिकार नहीं मिला, जो दूसरी तमाम योजनाओं में अधिकार नहीं मिला, वो पैसा वो अधिकार उन्हें मिल सके, इसलिए कह रहे हैं। देखिए ये जो है एक बहुत बड़ी बात है कि जो कल प्रधानमंत्री ने उन्हें एंडोर्स किया है तो वो एक सामान्य बात नहीं है। अब क्या होगा कि ये बात बीजेपी की हो गई और प्रधानमंत्री की हो गई कि जात क्या है, जात का पता नहीं है। अब बीजेपी वाले गांव-गांव में जाके पूछेंगे। अच्छा है, लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये पार्टी जो है किस तरह विभाजन की, नफरत की, जाति की, धर्म की और किस सोच की राजनीति करती है। वो पूछेंगे कि क्या जाति है। लेकिन राहुल इस बात को राहुल पूछेंगे, लेकिन कानूनी रूप से राहुल नहीं जाएंगे, कांग्रेस का आदमी नहीं जाएगा, सरकारी आदमी जाएगा। वो लिखेगा और उसके बाद उसकी व्यवस्था करेगा कि उसके अनुरूप उन्हें क्या मिलना चाहिए। दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। सामाजिक न्याय क्या था? ये सामाजिक न्याय की तो अगली सीढ़ी है, उसी का तो स्टेज नंबर 2 है। सामाजिक न्याय क्या था? सामाजिक न्याय में भी तो जाति के आधार पर ही मंडल कमीशन ने यह किया था। जी बिल्कुल। और एक थोड़े से अगर आप एक और दें हमें टाइम, जरा सा 2 मिनट का टाइम और दें। बिल्कुल बिल्कुल जी, अपनी बात रखिए जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जाति का सवाल, जाति पूछने का सवाल कानूनी रूप से और समाज में अपमान करने के रूप से ये बहुत पहले से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। लेकिन मंडल के समय सबसे प्रमुखता के साथ उभर के खड़ा हुआ ये। और मंडल का एक उदाहरण हम आपको दे दें, बस यहां पे बात खत्म कर देंगे हम, कि जब मंडल आयोग की सिफारिशें आई, सारे मीडिया का हाल क्या था? सब मंडल के खिलाफ, अधिकांश मंडल के खिलाफ, बड़े बड़े लोग मंडल के खिलाफ। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात को समझा और वो मंडल के पक्ष में लिख रहे। उनमें एक हमारे अखबार के संपादक भी थे, हम नाम बता देंगे क्योंकि संपादकों को लेके यहां बड़ी धारणाएं बनी हुई है, कौन अच्छा है उसी में लोग चले जाते हैं, नाम बताएंगे हम इसलिए बात साफ होगी। वो संपादक थे एसपी सिंह, बहुत कम लिखने वाले संपादक थे, वो लिखवाने में यकीन करते थे। पहले संपादक थे ऐसे जो ये कहते थे कि मैं चाहता हूं कि बहुत सारे पत्रकार पैदा हों और वो लिखे। खैर, तो वो खुद लिखने लगे मंडल के पक्ष में। तो हमारे अखबार में एक एसपी सिंह लिख रहे थे और दूसरे हम लिख रहे थे मंडल के पक्ष में। बहुत खराब हालत थी, बहुत ज्यादा खराब हालत थी। लोग गालियां दे रहे थे, लोग धरने प्रदर्शन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, मगर वो लिख रहे थे और हमारा लिखा हुआ हर चीज छाप रहे थे, ले खबरें, रिपोर्टें वगैरह वगैरह। तो साहब एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोग आए, गुस्से में आते ही थे, चलो ये जो अंदर बैठा हुआ है ना, इसकी जाति क्या है मालूम है? सुनते रहे, ठीक है। आते ही थे, रोज आते थे, बहुत हिंसक रूप से आते थे। तो उसके बाद जब हम मुलाकात हुई उनके चेंबर में, किसी बात के संदर्भ में कुछ पूछने पाछने कुछ बात करने गए, तो अचानक याद आया, हमने कहा भाई साहब कहते थे हम उनको, अरे भाईजान आज वो आए हुए थे, कह रहे थे इनकी जाति मालूम है क्या है? कि उन्हें बता दो मेरी जाति क्या है। मैं, उन्होंने सफाई कर्मी का नाम लिया, जिसे हाउस कीपिंग वाला कहते हैं, मैं वो हूं, मैं वो बनने को तैयार हूं, लेकिन मैं मंडल के लिए काम करता रहूंगा। अगर ये मुझे वो भी कहेंगे तो मैं तैयार हूं। तो ये जाति का सवाल हिंदुस्तान का बड़ा कठिन सवाल है, बड़ा पेचीदा सवाल है, जिसको राहुल गांधी ने उठाया है और अपनी गालियां खाने की शर्त में उठाया है, स्वाभिमान की शर्त में उठाया है। उन्होंने कहा मैं गालियां खाऊंगा, उन्हें मालूम है गालियां मिलेंगी। वो जमाना हमें याद है 87 की था, शायद 87 के आसपास की बात है। वो जमाना हमें अच्छी तरह याद है, किस तरह जो मंडल के समर्थक लड़के थे वो छुप छुप के प्रेस नोट लेके हमारे पास आते थे। जी 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 जी। और तो ये सारी चीजें जो है राहुल ने जो ये किया है, राहुल इन सब के लिए तैयार है
और इस बात के लिए देश को भी तैयार होना पड़ेगा और खासतौर से ओबीसी को तैयार होना पड़ेगा। ओबीसी को वह समझना पड़ेगा कि राहुल ने उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अपनी पूरी राजनीति उन्होंने दांव पे लगा दी है, अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया है उन्होंने, और उनको ये बात समझना पड़ेगी कि उन्हें खुल के सामने आना पड़ेगा, जैसे मंडल के सामने आए थे और बाद में सामाजिक न्याय के लिए आए। ये सामाजिक न्याय की ही अगली कड़ी है। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और